एगो नींबुआ हा दू चार गो मरचा। भैया थोड़ा खड़े हो जाओ। अरे भैया लटका अरे थोड़ा खड़े हो जाओ चोटी में। भैया थोड़ा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ तो अच्छा लगी। अरे नजर न के करो। बैठा ना, आओ बैठा। चलो खड़े हो गए, गा दे तो मजा आ जाता था। तो जब जाए फिर उसके बाद हम पॉलिटिक्स वाला सवाल पूछ लेंगे आपसे। खड़े हो गए, आ जोर ताली बजा जरा, जोर से बजाओ। अब खड़े हो भैया जरा, ये अब हम बैठ जाते हैं। एक चीज, हम बंगाल के चुनाव में प्रचार के बाद रात को होटल लौट रहे थे, तो एक लड़का गा रहा था, बहुत अच्छा सिंगर था, और मैंने वहां पर एक कॉफी ऑर्डर की। मेरे साथ पार्टी के कार्यकर्ता थे, 2 महीने पहले की बात। जी भैया। और मैंने मुझे माइक दे दिया कि कुछ गा दीजिए, और हमने वहां गाया, जो आज पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में, मैं एक सिंगर नहीं हूं, लेकिन मैंने जिनके लिए गाया वो उनकी कृपा मुझ पर हुई, और आज वो पूरा गाना पूरा देश गा रहा है, उसके रील्स बना रहा है, कई लाख रील्स बन रहे हैं इंस्टाग्राम पे पिछले 15 दिन से। जबकि इंस्टाग्राम पे कोई भी मीम्स या कोई भी ट्रोलिंग 1-2 दिन में डाई आउट हो जाती है, बट ये शिव की कृपा, नेवर हैपेंड इन दिस कंट्री, नेवर हैपेंड। शिव की जो हमारे साथ, तो हम कहे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः। तब हम कहे मंत्री जी, कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। फिर हम कहा, फिर हम आई, ओ जैसन सोचले रहनी वैसन मंत्री जी मोर बाणे, वैसन मुख्यमंत्री। आप देखिए, बदलता उत्तर प्रदेश। जय वाह। देखिए, ये प्रदेश 17 के पहले, बैठ जा, ये पहले इसको ईस्ट शिकागो कहते थे, ईस्ट ऑफ शिकागो। यहां पर हत्या होती थी, जहां आप बैठे हैं, इससे ये हत्या का जगह था। यहाँ प्रेक्षागृह बना है, ये महाराज जी का आशीर्वाद है। 1100 करोड़ रुपया लगा। ये यहाँ रंगमंच होता है, थिएटर करते हैं, यहाँ पे नाटक होता है, उनको मुफ्त में यहाँ के रंगकर्मियों को ये 5 दिन के लिए दिया जाता है। एक पांडे जी हैं, उनको ये जगह कलाकारों के लिए इस्तेमाल हो रही है। यहाँ सारे यहाँ पे रंगमंच कलाकार बहुत ऊपर आ गए हैं। तो ये महाराज जी को दिल से धन्यवाद प्रेक्षागृह के लिए। जहां बैठे यहाँ हत्या होती थी। रामगढ़ झील ये अपराध का इलाका था। पहले यहां पर जानवर बहते थे पानी में, लोग मार के लाश फेंक देते थे। जहां पर अभी फेरी चल रही है और क्रूज चल रहा है, यहाँ 2 क्रूज चल रहे हैं। बगल में 5 स्टार होटल मैरियट है, रेडिसन है, ताज बनने जा रहा है। सारे ब्रांड्स यहां पर हैं। महाराज जी ने सब बता दिया। 14 एयरक्राफ्ट चलते हैं। 1 लाख करोड़ का निवेश केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का और जनता का यहां पर 8 साल में हुआ। 1 लाख करोड़ का, जिसका नाम गोरखपुर है। यहां पर ऐतिहासिक है 4 यूनिवर्सिटी, सैनिक विद्यालय, आयुष विद्यालय, एम्स। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहां पर 2016 में अनाउंस किया था और उसके बाद ये 21 में इसका उद्घाटन हुआ। एम्स बन गया। यहाँ फर्टिलाइजर 8000 करोड़ रुपए का उन्होंने यहाँ बनाया। बीआरडी मेडिकल जो महाराज जी ने बताया। और यहाँ पे सड़कों की व्यवस्था आपने देखी। यहाँ पर अटल आवास विद्यालय है, गरीब मजदूर के बच्चे मुफ्त में पढ़ते हैं। ये पूज्य महाराज जी डबल इंजन सरकार मोदी योगी जी ने ये किया। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो गोरखपुर में, अगर मैं स्पेन कहता हूं या मैं इसको लंदन की लेठिया कहता हूं, तो एक मैनिफेस्ट मैंने जीवन में, मैं बहुत गरीबी से आया हूं। मैंने हमेशा ना ऊंची बातें, ऊंचे सपने, मैनिफेस्ट उसको इंग्लिश में कहते हैं, मैंने मैनिफेस्टेशन किया है। स्पेन की तरह एक ये झील का किनारा है, रात में आप आएंगे, मुझे दिखता है
जिनके आंख में मोतिया बिंदु है सपा वाले, उनको नहीं दिखाई देता। हमारे यहाँ आंखों के डॉक्टर अच्छे हैं, यहाँ आके उनको इलाज करना चाहिए। जिनको विकास नहीं दिखता हो दिमागी रूप से बीमार है, क्योंकि उन्होंने बीमार प्रदेश रखा था। 4 जिले एक माफिया चलाता था। उत्तर प्रदेश की ऐसी व्यवस्था थी। क्या स्थिति थी यहाँ किसी से छिपी नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट एक माफिया, अभी महाराज जी कह रहे थे। हाँ, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अब उन्होंने कर दिया। अब यहां पर आत्मनिर्भर भारत है, यहां पर टेराकोटा का काम होता है। यहां हमारे पास यहां पे रंगमंच के कलाकार हैं। अभी हम लोग यहां बैठे हैं, यहां जियो वाले फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। अब यहां फिल्मों की शूटिंग ज्यादा होती है। कलाकार यहां पर से एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 4 बच्चे अभी गए पांडे जी के ग्रुप से। तो यहां पर से स्पोर्ट्समैन जाते हैं। एक हमारी क्रिकेट टीम में उस लड़के को, विशाल निषाद को, मंत्री जी एक आपके ही समाज के लड़के को हमने सेलेक्ट किया। आज वो आईपीएल खेलता है, विशाल निषाद उसका नाम है। हमने उसको सेलेक्ट किया था। हमारी गोरखपुर लायंस क्रिकेट टीम है यहां पर। तो आज ऐसी सारी व्यवस्थाएं, हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में आ गए, भारत में आ गए, उत्तर प्रदेश में आ गए। और डेफिनेटली बिल्कुल भैया बदला तो है निश्चित तौर से। मैंने भी देखा 20 साल से आना हो रहा, चुनाव के संबंध में घूमता रहता हूं, लेकिन मैं राजनीति की उस दिशा में अब बात करूंगा जो चल रही है। रवि जी, संसद में राहुल गांधी जी जिस तरह से बार बार बात कह रहे हैं, अपना स्टैंड जो है रखते हैं, वो कहते हैं, तो कभी तो उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। अब वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री माफी मांगे और अमित शाह जी बताएं कि पैलेट गन कैसे चली और वो आए और जवाब दें। भागते क्यों हैं? मैं तो सदन में रहता हूं। आज आपके कार्यक्रम के लिए अभी मैं जाऊंगा, यहां से पार्लियामेंट जाऊंगा, तुरंत फ्लाइट लूंगा मैं। ये भागते क्यों? सब जवाब देने तैयार है। मैं आपके माध्यम से, अभी राहुल जी देख रहे होंगे, उनकी कांग्रेस टीम देख रही होगी, सब लोग देख रहे होंगे। मैं बता रहा हूं, भाजपा का एक सांसद बता रहा है, आप लोग भागे नहीं। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आपसे बात करना चाहते हैं, आप लोग सदन में आए। आप लोग चिल्लाएंगे तो नहीं चलेगा। हर संवाद पर बात होगी, हर जगह बात होगी। और आपसे भी बहुत सारे सवाल हैं, आप लोगों का भी क्या क्या योगदान रहा ये सारे मूवमेंट में, वो भी हिसाब किताब है। लेकिन आप लोग बशर्ते आप भागे नहीं। ये सवाल आके टेलीविजन पर बोल के दाग कर नहीं चले जाएं। प्रयागराज में जाकर आप सवाल जवाब आप रहें, फेस करें। आप फेस नहीं करेंगे। आप लोगों के जमाने में देश को क्या हुआ वो भी नहीं सुनना है। आप लोगों ने कितना लूटा खसोटा, क्या देश की स्थिति रही। उत्तर प्रदेश की स्थिति, कांग्रेस भी यहां थी, क्या रही, फेस नहीं करना है। क्या स्थिति, मैं उत्तर प्रदेश का हूं, गोरखपुर मेरे पर बाबा की जगह मामखोर। मैं हर जिले में यहां शूटिंग करता था, तो उत्तर प्रदेश को भी मैं जानता हूं भैया, वहां की स्थिति भी जानता हूं। इनका योगदान कांग्रेस का भी क्या रहा, जेनजीज कितने प्यारे हैं मैं जानता हूं। जेनजीज का चेहरा ना बने ये लोग। जेनजीज किसी को ने, जेनजीज एक अपने स्टैंड के लिए खड़े हैं। लेकिन रही बात आपने राहुल जी की, मैं राहुल जी को आपके माध्यम से बोलता हूं, आइए ना, आप सदन में आइए, आप रहिए। आप आते नहीं हैं, आप आए, सवाल करें, हम लोग संवाद करने, आप समय लें। आप लोगों ने पूरा महीना निकाल दिया, अब 2 दिन सदन का बचा है, सदन चलने नहीं दिया। देश की जनता का रोज का 9 करोड़ रुपया आपने बर्बाद किया, उसका भी जाओ। 9 करोड़ रुपया देश की जनता का, इनका पैसा। आएंगे, प्ले कार्ड लेके आएंगे, जो भी बदतमीजी, जो भी करना है। वहां पर आके आपने साधु संतों का अपमान किया। वहां साधु के भेष में, सनातन के भेष में आप साधु संतों का अपमान चंदा चोरी पर कर रहे हैं। आपने जितना सनातन का ये किया, कोई साधु संतों ने चोरी नहीं किया था भैया। बहुत दुखद है, इन लोगों ने जो हिसाब से वहां पर पूरा नाटक रचा था, वो पप्पू यादव जी, नाट्य रूपांतर था वो। नाट्य, लेकिन आप साधु का भेष पहन के नाट्य, हम तो कलाकार हैं, ये सब हमको ना सिखाएं। ये जिनको सिखाएं जो खेल नहीं जानता है। हम लोग ये रचना लिखते हैं बंबई में और पूरा देश वो सिनेमा देखता है। मुंबई के एक फ्लैट में रख के 140 करोड़ कौन सिनेमा देखेगा, कहां हंसेगा रोएगा। हम लोग मुंबई में बैठ के लिखते हैं। तो ये खेल, ये बातें उनको बताएं जो नहीं समझते। पप्पू यादव कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ सनातन का विरोधी, ये देखिए सनातन विरोधी हैं ये लोग। राम मंदिर में ये लोग कभी एक चंदा नहीं दिए, मंदिर कभी ये लोग गए नहीं, राम मंदिर ये लोगों ने देखा नहीं, बोल ये रहे हैं। ये जितने लोग वहां पर ड्रामा कर रहे हैं, ये कभी मंदिर नहीं गए, 1 रुपया इन्होंने कभी चंदा नहीं दिया, राम मंदिर के मंदिर बनने के विरोध में थे, पक्ष में कभी नहीं थे।
तो भैया इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि चोरी हो जाएगी, चोरी कर लेंगे। अरे बात वो नहीं है, ये जो ड्रामा करके जो सनातन को बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें एसआईटी हुई, 8 लोगों को पकड़ा गया और सारी बातें होंगी और भी आएंगे और भी पकड़, पर महाराज जी ने तुरंत, डबल इंजन सरकार ने तुरंत एसआईटी 8 दिन में गठित की, वो लोगों को तुरंत पकड़ा गया और सारे जेल के सलाखों के पप्पू पीछे। यादव जो, लेकिन साधु संत ने कहां चोरी की? हाँ। सनातन का भगवा पहन के कोई चोरी, वहां कर्मचारी थे, उन लोगों ने चोरी की। ये लोगों ने पार्लियामेंट के बाहर ये ड्रामा जो किया, ये 100 करोड़ हिंदुओं के आस्था पर आघात है, साधु संतों को इन्होंने आघात पहुंचा। राजनीति करिए, हम नहीं बोलते, डेमोक्रेसी आओ, विचारों से लड़ो, शब्दों से लड़ो, विकास पे लड़ो, बहुत चीज बाहो। अब धर्म को लाके खेल रहे हो। पहले संविधान को खेले, पुजारी को संविधान का खेल किया, 24 में हम लोग को थोड़ा धोखा दिए, संविधान देश को बदल। देखिए इन लोग की कैसी ओछी राजनीति है, राजनीति का लेवल इनका हाई नहीं, मैच्योर लेवल पे खेल ही नहीं पा रहे हैं, ये ओछी राजनीति कर रहे हैं नीचे लेवल पे, क्योंकि उनको पता है मोदी जी को पा ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल नहीं है, मोदी जी को पकड़ ही नहीं सकते, योगी जी को पकड़ ही नहीं सकते। उसके लिए इन लोगों को सुबह उठना पड़ेगा ब्रह्म मुहूर्त में, उसके लिए निस्वार्थ होना पड़ेगा, उनको विचारधारा करनी पड़ेगी, विराट होगा, अपने परिवार से निकलना होगा, अपने बंगले महल से निकलना होगा, इन लोगों को एयर कंडीशन से निकलना होगा, जमीनी सच्चाई। आज गोरखपुर में एजुकेशन है, आज हेल्थ सिस्टम है। भैया आप लोग कह रहे हैं कि मोदी जी 8-10% बुद्धि का इस्तेमाल करें, तो ये विपक्ष वाले अगर ये करते तो हम लोग चाइना से आगे होते। आज 65 साल कांग्रेस के पास था, आज हम लोग 40 साल 30 साल चाइना हमसे आगे है। जो अभी मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को 12 साल लगा इसको लाके इस खाई से निकालने में, अभी भी समय लग रहा है। इस देश को इतनी गहरी खाई में ले गए, नहीं तो हम, चाइना हमारे से 2 साल बाद आजाद हुआ था, आज हमसे 40 साल आगे। अगर ये लोग उस टाइम पर इतना दिमाग और ईमानदारी इस्तेमाल करते इस भारत के लिए,